तो जी हाँ दोस्तों साथियों, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस विशेष प्रस्तुति पर माइग्रेशन का सफ़र सुमन दुआ के साथ। और एक बार फिर आप सभी को बता देना चाहता हूं कि अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमारे जो कमेंट्स का सेक्शन है वहां से आप अपना सवाल है उसे जरूर से हमारे साथ डाल सकते हैं। और इसी के साथ एक बार फिर आपका स्वागत है आज का इस कार्यक्रम पर। और सुमन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज स्टूडियो में। नमस्ते उमेश जी, नमस्ते ऑस्ट्रेलियन इंडियन रेडियो के सारे लिसनर्स को। और कार्यक्रम को आगे लेकर चलते हुए आज का जो हमारा क्योंकि हमेशा की तरह आज भी हम अपना आगाज करेंगे कुछ अपडेट्स को लेकर और स्टेट्स की तरफ से क्या आ रहे हैं, इन्विटेशंस का क्या हाल चाल है अभी इस समय। लेकिन हम जानते हैं कि पिछले बारी जब बजट हुआ था, बजट के बाद में ये पहला हमारा शो है, तो कुछ बजट को लेकर जो अपडेट है आप वो दे दीजिए सुमन जी। जी उमेश जी, एक्चुअली हमने इस महीने स्टार्टिंग में हम प्रोग्राम कर नहीं पाए, बट बजट आए हुए थोड़ा सा टाइम हो गया, सो आई जस्ट गिव यू अ क्विक अपडेट। वैसे इस पे हमने यूट्यूब वीडियो भी बनाया, उसमें हमने डिटेल्स दी हैं, बट फॉर द लिसनर्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन इंडियन रेडियो, सो द बजट लुक्स रियली गुड as far as the migration numbers are concerned, especially for skilled applicants. जो सीट्स हैं ऑलमोस्ट डबल हो गई हैं फॉर 189, 190 एंड 491 वीज़ा। सो जो पहले 189 की 6500 सीट्स थी वो 16,652 हो गई हैं फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स, और जो पहले 190 वीज़ा की 11,200 थी वो 20,000 हो गई है, अगेन ऑलमोस्ट डबल। और जो रीजनल वीज़ा है 491 एंड 494 उसकी 11,200 सीट्स थी, वो अभी जुलाई से 25,000 हो जाएंगी। सेम विद एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड, वो भी बढ़ गई हैं, 22,000 थी इस साल बट 30,000 हो जाएंगी। जो इन्होंने सीट्स ये बढ़ाई हैं, टोटल नंबर सेम है 160,000 जो माइग्रेशन प्रोग्राम प्लानिंग लेवल का नंबर है, बट जो ये सीट्स उन्होंने कम की हैं वो ग्लोबल टैलेंट वीज़ा की हैं। पहले 15,000 थी, सो ऑफ कोर्स दे कुड नॉट फिल दिस कोटा, इट्स लाइक टू मेनी एप्लीकेशंस, 15,000, सो 8,488 नंबर कर दिया है। और बिजनेस वीज़ा का भी नंबर्स बहुत ज़्यादा थे, 13,500 फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर, विच ऑब्वियसली दे कैन नॉट मीट दैट टारगेट, दैट्स अगेन लॉट ऑफ नंबर्स, तो 9,500 कर दिया है नेक्स्ट ईयर का जो इन्होंने सीट्स की हैं बिजनेस वीज़ा की। पार्टनर वीज़ा कम कर दिया है, 72,000 नियरली था, 40,500 है। पेरेंट वीज़ा थोड़े से बढ़ाए हैं, अबाउट 1,500 प्लेसेस, और बाकी नंबर्स सिमिलर हैं। सो दिस व्हाट दिस मीन्स इज, लुकिंग एट द नंबर्स, अगर मैं देखूं कि 190 वीज़ा और 491 वीज़ा ऑलमोस्ट डबल हैं, सो व्हाट इट मीन्स इज कि लिटरली ऑल स्टेट्स आर गोइंग टू गेट डबल द सीट्स जो अभी उनके पास थी। एस्पेशली वी आर रियली होपिंग लाइक बिगर स्टेट्स लाइक क्वींसलैंड, even Tasmania, because it's like really busy in Tasmania as well, a lot of people move there every year, so we are hoping Tasmania and Queensland should get more seats, that will be very fair कि अगर Queensland के पास हमेशा कम सीट्स रही हैं compared to Sydney, Melbourne, you know, यहाँ पे भी इतने सारे स्टूडेंट्स आते हैं, but only 2,200 सीट्स रही हैं हमेशा, so we really need double that number definitely for Queensland, so we are hoping for that. So ये तो उमेश जी फेडरल बजट का था, so there are some more updates as well that I would like to give. एक तो जो प्रोसेसिंग है वीज़ाज़ की, यू नो, एवरी टाइम लाइक समटाइम्स वी गेट अ कॉल फ्रॉम क्लाइंट्स की हाउ आर दे प्रोसेसिंग। कई वीज़ाज़ बहुत जल्दी आ जाते हैं, कई वीज़ाज़ बहुत लेट आते हैं। तो एक सेक्शन डायरेक्शन नंबर 92 है जिसमें ऑर्डर ऑफ कंसिडरेशन है सर्टेन स्किल्ड माइग्रेशन वीज़ाज़ की, जो केस ऑफिसर्स को दी हुई है कि किस हिसाब से उन्होंने जो वीज़ाज़ हैं वो प्रोसेस करने हैं। अगर तो आपकी ऑक्यूपेशन PMSOL पे है और या फिर आप सब क्लास 188 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो आपको प्रायोरिटी देंगे। नेक्स्ट आ जाएंगी क्रिटिकल सेक्टर ऑक्यूपेशंस, दैट इज़ नंबर 2। फिर नेक्स्ट आ जाएंगी एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड और रीजनल स्पॉन्सर्ड वीज़ा हु इज़ अ पार्टी टू अ लेबर एग्रीमेंट अंडर अ डामा, तो नेक्स्ट उसका डामा है। उसके बाद है 494 वीज़ाज़, और उसके बाद है एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीज़ाज़, उसके बाद है 187 वीज़ाज़ लॉन्च्ड बाय एक्रेडिटेड स्टेटस, और उसके बाद बाकी सारी एप्लीकेशंस हैं। सो दिस इज़ द order of consideration of the applicants, so that's why you will notice कि जो skilled migration है उसको इतनी, जैसे 190, 189 occupation है, especially अगर PMSOL नहीं है या critical नहीं है,
सो दे आर प्रोसेस लेटर, बट एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड उनसे पहले. सो एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड की प्रोसेसिंग टाइम इज एक्चुअली क्विकर, लाइक 482, 186, 494. डामा is like a priority, so that's quicker as well. Another thing, student visa के जो उन्होंने working hours बोले थे कि अप्रैल तक students can work more than 40 hours, तो उन्होंने बोला था अप्रैल में हम आपको बताएंगे. so they have announced कि अभी वो again I think until June they said they can again continue to work full time. so हो सकता है जून में फिर वो announce कर दें. they'll see how things are going. they may announce again another 2 months or whatever कि full time work right है. अभी full time work right है जून तक. फॉर द 485 वीज़ा जो एक अनाउंसमेंट आई थी कि ग्रेजुएट स्ट्रीम जब आप अप्लाई करते हो, यू नो हाउ वी हैव टू लॉन्च द प्रोविजनल स्किल्स असेसमेंट, योर ऑक्यूपेशन हैज़ टू बी ऑन MLTSSL. दैट्स व्हाई यू नो द ट्रेड ऑक्यूपेशंस दे गेट 485. बट इफ यू डू लाइक अ डिप्लोमा इन लीडरशिप, डिप्लोमा इन बिजनेस, एडवांस डिप्लोमा 2 years कोर्स, यू डोंट गेट अ 485 टेम्प्रेरी ग्रेजुएट वीज़ा. बट अभी उन्होंने बोला है जो अनाउंसमेंट हुई थी कि skills assessment will not be required. so based on that announcement VETASES ने भी अपडेट कर दिया है कि वो अभी ये skills assessment नहीं करेंगे for the 485 visa. पहले वो करते थे qualification only skills assessment for the purpose of 485, but now because the department does not have that requirement, so they are not doing that, क्योंकि जुलाई के बाद आपको वैसे ही नहीं चाहिए. so it's really good thing, especially if you are somebody who is doing like diploma in business, advanced diploma in business. Get in touch with us because we can maybe help you with the 485 visa without the skills assessment. So or maybe what you can do is you can enroll into the right course. अगर आप सर्टिफिकेट वगैरह कर रहे हो तो कोई बारी 485 नहीं, you can't get 485 in that, but diploma level चाहिए होता है mostly. So maybe you can get that assessed as well, and you know maybe study a right course so that you get 485 after July 2022. So that's from VETASES. और एक अभी मार्च में स्किल्ड वीज़ा न्यूज़लेटर आई थी. दे यूजुअली डू इट एवरी कपल ऑफ मंथ्स, 3 months न्यूज़लेटर आती है जिसमें वो सारा अपडेट देते हैं. इट्स अवेलेबल ऑन देयर वेबसाइट. इट्स मेनली फॉर माइग्रेशन एजेंट्स, बट यू नो दे जस्ट गिव जनरल अपडेट्स अबाउट ऑल वीज़ाज. तो उसमें उन्होंने कुछ चीज़ें क्लैरिफाई की हैं. पहली बात तो उन्होंने बोला कि जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है वो स्पेशली जो एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीज़ाज हैं वो बोल रहे हैं कि PMS वाले जो ऑक्यूपेशंस हैं उनको हम प्रायोरिटी दे रहे हैं. सो वो दैट आई टोल्ड यू ऑलरेडी बिफोर, बट ये उन्होंने क्लैरिफाई किया है. और जो TSSS एप्लीकेशंस हैं या 494 एप्लीकेशन है वो नॉर्मली विद इन 1 month ऑफ लॉन्चमेंट वो कोशिश कर रहे हैं कि असेसमेंट कर दे उन एप्लीकेशंस की. बट देन बिकॉज दे आर ऑल्सो गेटिंग लॉट ऑफ एप्लीकेशंस इट कुड टेक अ बिट लॉन्गर एज वेल. सो वो बोल रहे हैं कि एटलीस्ट गिव अस 5 weeks यू नो बिफोर यू डू अ फॉलो अप बेसिकली फॉर दोज एप्लीकेशंस. सेकेंडली ये बड़ी कन्फ्यूजन थी कि आप 10 points कब ले सकते हो. सिंगल हो चलो आप ले सकते हो, डी फैक्टो हो आप ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, मैरिड हो ऑफ कोर्स यू कैन नॉट टेक. तो उन्होंने बोला अगर तो आप एंगेज्ड हो पॉइंट्स आप ले सकते हो बिकॉज आप एंगेज्ड हो, आप मैरिड नहीं हो या यू नो यू आर नॉट इन अ रिलेशनशिप येट, तो 10 points ले सकते हो. डी फैक्टो हो 10 points आप उसमें 10 points नहीं ले सकते हो. बट अगर आप एंगेज्ड हो आपने पॉइंट्स लिए 10 क्योंकि वो सिंगल टाइप स्टेटस है. तो बेसिकली यू कांट be like a de facto partner or you can't be like married at the time of decision, so you kind of have to maintain that relationship status for that one. Another thing, बहुत ज़्यादा confusion है with the post codes. अभी इन्होंने फिर पोस्ट कोड्स अपडेट किए हैं क्वींसलैंड में. एज पीपल हु आर इन क्वींसलैंड दे वुड नो कि बहुत सारे पोस्ट कोड्स उन्होंने ऐड कर दिए हैं रीजनल में. तो अगर तो आपका 491 इवन की 489 5th March 2002 के बाद आया है, देन यू कैन एक्चुअली गो बाय द न्यू पोस्ट कोड्स जो भी नए हैं, विच इज़ द लेजिस्लेटिव इंस्ट्रूमेंट 22/022. तो उसके हिसाब से आप कर सकते हो. बट अगर आपका अगेन उसमें भी 16 नवंबर को भी एज यू नो कि पोस्ट कोड्स अपडेट हुए थे जिसमें गोल्ड कोस्ट वगैरह कैटेगरीज 2-3 ऐड की थी. गोल्ड कोस्ट वगैरह था, वो एक अलग लेजिस्लेटिव इंस्ट्रूमेंट है. अगर तो आपका 489 वीज़ा या 491 वीज़ा 16 नवंबर 2019 के बाद आया है,
या बिफोर 5th March 2022, क्योंकि इसके बाद नया इंस्ट्रूमेंट है, देन यूल हैव टू गो बाय द ओल्डर लेजिस्लेटिव इंस्ट्रूमेंट. सो 489 के लिए अलग है, स्टेट स्पॉन्सर्ड के लिए अलग वो लेजिस्लेटिव इंस्ट्रूमेंट है, फैमिली स्पॉन्सर्ड के लिए अलग है, और 491 के लिए अलग है. सो इट इज लाइक सो कंफ्यूजिंग कि आई वुड से कि अगर आप 489 491 वीज़ा होल्डर हो, इट इज़ कंफ्यूजिंग. तो आप ये जो, अगर आप मार्च न्यूज़ लेटर उनका देखोगे जाके होम अफेयर्स की वेबसाइट पे, इसको आप सेव कर लो. यू कैन रेफर, उन्होंने हर एक लेजिस्लेटिव इंस्ट्रूमेंट दिया है, किस डेट के बाद अपनी तरफ से दे हैव ट्राइड टू क्लैरिफाई इट. बट स्टिल इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, टॉक टू अस, बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपको वो कंडीशन मेंटेन करनी है. क्योंकि कल को आपने 887 या ये 191 लॉन्च करना है, तो फिर वो चेक करेंगे कि आपने पोस्ट कोड अपना ठीक रखा है कि नहीं रखा है. सो जस्ट बी केयरफुल विद दैट. 189 के कल बहुत सारे इन्वाइट्स आए हैं, हमारे भी आए हैं, बहुत सारे इनवाइट आए हैं, जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा आए हैं. फैमिली स्पॉन्सर्ड के भी आए हैं. फैमिली स्पॉन्सर्ड इनवाइट इज ऑलवेज लाइक अ लॉटरी सिस्टम, तो वो लॉटरी कल कुछ लोगों की निकली है. और 189 के हमने जो देखे हैं 90 पॉइंट्स के अराउंड आए हैं. मोस्टली नर्सेस, सोशल वर्कर, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, हेल्थ ऑक्यूपेशन और टीचर्स गॉट इन्वाइटेड, फिजियोथेरेपिस्ट, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स. सो दीज पीपल गॉट इन्वाइटेड एट अराउंड 90 पॉइंट्स. और 491 के भी आए हैं, सो 70 पॉइंट्स पे भी आए हैं इफ इट्स वन ऑफ दोज ऑक्यूपेशन. सो दैट्स रियली गुड. ग्लोबल टैलेंट वीज़ा इज डूइंग रियली वेल राइट नाउ. तो अगर आप अभी सोच रहे हो ग्लोबल टैलेंट वीज़ा का करने का, स्पेशली ऑन शोर हो, you meet the eligibility criteria, especially if you're a PhD graduate. We have got in the last 1 or 2 months for PhD graduates, we've got at least 4 invites, which is really good, क्योंकि इतनी तो हम applications lodge भी नहीं करते global talent की. तो mostly everybody got invited, PhD who have completed PhD in Australia. So consider that as an option, especially before July, and the processing is really fast. We are getting visas like in 2 days, 4 days, 6 days, depending on आप कितनी quickly medical वगैरह कर सकते हो. So that is good. अच्छा, उन्होंने इसमें बोला है कि अगर आप अपडेट कर रहे हो, क्योंकि कुछ लोगों के जिनका हमारा इनवाइट आया है 1 साल के बाद आया, सो इट्स स्टिल नॉर्मल. 1 year processing decision is still normal with global talent, but within 1 year बहुत बारी ऐसे हो जाता है कि आपकी सिचुएशन चेंज हो गई, यू गॉट अ बेटर जॉब, और योर इनकम हैज़ इंक्रीज्ड, यू हैव मूव्ड, और यू हैव वन अनदर अवार्ड, और यू गॉट अनदर पब्लिकेशन, समथिंग लाइक दैट. तो आप उनको ईमेल कर सकते हो और अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियरली लेबल करके अपना पासपोर्ट नंबर सब्जेक्ट लाइन में ज़रूर डालो, और BCC फाइल नंबर ज़रूर डालो, सो दैट दे कैन एक्चुअली allocate your documents to your file. So, or again, I think they keep saying it again and again, don't send them too many emails to follow-ups and all. I don't think they can do anything about it. If you're not selected, they send you a refusal anyway. So if you haven't received a refusal, so it means that you still have a chance. So that is for the global talent visa. तो सुमन, लगे आते हम कुछ जो सवाल है उसको भी लेते रहेंगे, क्योंकि फिर बहुत सारे एक साथ ही हो जाएगा. क्या ख्याल है? जी. तो पहला सवाल है अरविंदर सिंह से, और वो पूछ रहे हैं कि हाय मैम, आई हैव लॉस्ट माय EOI फॉर 491 इन क्वींसलैंड October 2021 as a painting trade worker with 80 points. Haven't received invitation yet. Is there still any chances to get invitation in Queensland? जी बिल्कुल. सो आना तो चाहिए था आपका. आपने 491 लॉन्च किया है. पेंटिंग इज गुड ऑक्यूपेशन, इतनी competitive भी नहीं है. maybe try to follow up with them what happened with your EOI. So I think you should get the invite. अभी वो भेज रहे हैं. सो अभी उन्होंने बोला कि शायद एक आधा हफ्ता हम नहीं भेजेंगे इनवाइट्स, बट दे विल वेरी सून स्टार्ट सेंडिंग इनवाइट्स. और अगला सवाल है एमी से, सुमन जी, विल देयर बी एनी चांसेस फॉर न्यू फाइनेंशियल ईयर ऑफ सो द ET who have 80 points?
ऑक्यूपेशन क्या बताइए? Uh, Engineering technologist, is it? ET? ET. I think engineering technologist. Just keep an eye on South Australia. So they may ask for higher work experience. Keep an eye on South Australia. Keep an eye on New South Wales as well. Actually, New South Wales is also really good, especially the 190. They are sending out invites even at like 80 points or something. कुछ occupations के. So I would try in those two states. और अगला सवाल है यस से आई एम वेटिंग फॉर माय 190 वीजा ग्रांट एज एन अर्ली चाइल्डहुड टीचर आई हैव सबमिटेड माय एप्लीकेशन इन नवंबर 2021 विल अर्ली चाइल्डहुड टीचर वीजा बी प्रायोरिटाइज्ड I don't think your occupation is on the PMSOL. So अगर तो PMSOL पे नहीं है, which I don't think it is, so I don't think it will get, or not exactly critical also. So I doubt it will be prioritized unless things change क्योंकि teachers की तो डिमांड अभी बहुत है. ओके तो प्रायोरिटी लिस्ट पर नहीं. ओके अगला सवाल है पुंजन से और वे पूछ रहे व्हाट इज स्टूडेंट वीजा ग्रांट टाइम फॉर ऑफशोर स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया. Take very long, depends when your course is starting. Some of our grants we got it in 1 month. So अगर तो आपका जुलाई में सेशन है तो you should get the decision before that. और अगला सवाल है सदीप से. हेलो मैम, आई एम प्लानिंग टू चेंज माय कोर्स फ्रॉम बैचलर ऑफ मैनेजमेंट टू कारपेंट्री in South Australia. Will I be able to change depending on the new regulation regarding changing course, and will it be good to take carpentry? चेंज तो चलो कर सकते हो आप पहले आए हो, बट द इशू इज यू विल बी डाउनग्रेडिंग, सो यू नीड अ न्यू वीज़ा. सो प्रोबेबली स्पीक टू अस बिकॉज अगर आप डाउनग्रेड कर रहे हो, नया वीज़ा लॉन्च कर रहे हो, तो डिपेंड्स ऑन योर होल प्रोफाइल कि आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा. यू नो यू नीड अ वैलिड रीजन व्हाई यू आर चेंजिंग सडनली फ्रॉम बैचलर्स टू कारपेंट्री. और अगला सवाल है नैन्सी से. प्लीज गिव सम आइडिया अबाउट 491 न्यू साउथ वेल्स इनवाइट. Really bad. It's been like really bad last 2 submission windows. So let's see what happens in July. But if you already moved there, if you're trying, your occupation was open there, I would just hang around there until July. So after July it looks good. So I would wait. और उनका आगे सवाल था कि न्यू साउथ वेल्स स्टिल हैव एलोकेशन सीट्स, व्हाट विल दे डू. 491 तो नहीं, I think it's finished for this financial year, but 190 they're still inviting. और अगला सवाल है एमी से. मुझे लगता है हाँ इन्होंने पहले जो सवाल किया था. सो डू you have any employer who can sponsor from an engineering technologist who has a positive skill assessment? So when you look for an employer, first you have to see if you are eligible for that visa, right? तो अगर आप engineering technologist का देख रहे हो, अगर तो आप onshore हो, 2 साल का work experience है, then probably you just need to apply some jobs for that one. But offshore it's very hard. Because you know employers को होता है कि अभी straight away काम शुरू कर दो, job vacancy अभी है, so they don't want to wait like 4 to 6 months to sponsor somebody from overseas. So that's always a bit of an issue. But if you meet the requirements as the applicant, which means you have got minimum of 2 years of work experience as an engineering technologist, you can apply for jobs through Seek and all. But if you're onshore and meet the eligibility, we do have another business recruitment agency. So उमेश जी actually उसके बारे में भी मेरे को बोलना था, अच्छा हुआ ये क्वेश्चन आ गया. So we do have another business where what we are trying to do is we are trying to connect the employers with the right candidates. This is just mainly to help out these applicants who are highly skilled and they need employers to sponsor them, and employers need them desperately. So just creating that link between the employer and the applicant, and everything has to be like genuine. You know what I mean? Like when I see people getting exploited and all, and I thought, why don't we help these people out just to connect them? So if you
are looking for a sponsor and you have 2 years full-time work experience, you have a positive skills assessment maybe, or even like trade occupations, chef, painters, bricklayers, motor mechanics, please go to our Facebook page, Get Employed, and you can and go to our website, getemployed.com.au, and upload your resumes there. We can try. There is no fee. There is like nothing. We'll just try and connect you to the right employers. अगला सवाल है करना पटेल से. I have ICT network and security with 491 visa, 90 point, still waiting for invitation. I think ये क्वींसलैंड है, right? मुझे क्वींसलैंड में. Queensland नहीं लिखा. Okay. Maybe I think he's in Queensland. You have good points, but then I know that there are a lot of IT people waiting more than, more points than 90, 95, 100 points also, because सबके 80, 85 तो होते हैं. अगर आप 491 कर रहे हो तो that's like nearly 95, 100. But I would say still a chance. So let's see. जी हाँ दोस्तों साथियों, हम सभी को बता दूं कि हमारा आज का जो प्रसारण है ये एक तो 3 प्रोफाइल्स पर है. एक तो ऑस्ट्रेलियन इंडियन रेडियो, और अभी जो प्रोफाइल पर आप देख रहे हैं सुमन दुआ लाइव, और हमारे जो ऑस्ट्रेलियन इंडियन रेडियो का यूट्यूब चैनल है वहाँ पर भी है. तो अगर आप अपना सवाल जो है कोई भी प्रोफाइल पर डालते हो तो हम सभी प्रोफाइल को चेक करेंगे. इस समय हम जो सवाल ले रहे हैं सुमन दुआ का जो लाइव पेज है वहाँ से आ रहे हैं. उसके बाद में हम दूसरे पेज जो है उसको भी मॉनिटर करेंगे. तो अगला सवाल है प्रवेश आलम से, और आई एम वर्किंग इन क्वींसलैंड रीजनल फ्रॉम लास्ट 6 months and working in mining as a QC officer. And by profession, I am a materials engineer. Currently, I am on 485 visa. What will be the chances to get my 491 or 190 from Queensland? इन्होंने पॉइंट्स तो नहीं बताए उमेश जी. नहीं. डिपेंड्स ऑन योर पॉइंट्स. सो लगता है आपकी स्किल्स असेसमेंट माइनिंग इंजीनियर में है, बट आप थोड़ा सा डिफरेंट रोल कर रहे हो. It could work out. It depends how you've lodged your EOI. So I would say maybe connect with us. We do have different consultations for like a different service category on our website just for Queensland. So you may not speak to me, but you can speak to one of my team members, another migration agent who does Queensland state nomination. So it's only $55 for the consultation. So if you want to take advice, it depends how you have lodged the EOI. But if you have got good points, then yes, you have a chance because the occupation is good. Okay. और अगला सवाल है जैसे पूछ रहे, can I buy a business on 408 visa for 491 SBL? So देखो, अगर आप 408 एज अ सेकेंडरी एप्लीकेंट हो फिर तो आप पे कोई कंडीशन नहीं है. येस, यू कैन बाय, नो इश्यूज. बट अगर आप 408 प्राइमरी एप्लीकेंट हो, जस्ट मेक श्योर दैट यू कीप वर्किंग इन द क्रिटिकल सेक्टर और द एम्प्लॉयमेंट दैट यू गॉट द वीज़ा फॉर, क्योंकि आई गेस कि आपकी पहले आ चुका है 408. रूल्स तो बाद में चेंज हुए हैं फरवरी के बाद. So maybe I would say again book a consultation, maybe book that Queensland Valley consultation, talk to our experts in the SBO and even like other people who want to consult about the Queensland. If you've lodged your EOI or whatever, you want to just make sure that you've done the right thing, because you could be waiting and maybe you haven't lodged the EOI correctly. But SBO on 408, it is possible, but we just have to check few things. अगला सवाल है हैरी संधू से. I applied for Queensland 190 in November 2021 as a chef, 85 points. Is there any chance I'll get the invite this financial year? 190 पूछ रहे हैं ना उमेश जी? 190 मुश्किल है आपका, टू कम्पेटिटिव. हमारा जो 190 एक ही आया है शेफ का. So if you have seen on our Facebook, that was like 5 years work experience and I think 85 or 90 points. But they really look at your profile. So sometimes it's not about the points. Sometimes it could be about your experience. It could be about how much you have studied in Queensland. So they actually look at everything. So I would probably tick 491 and try with that, or maybe wait until July if you've got time on your visa. अगला सवाल है गगनदीप से. What are the chances for 491/190
for soft engineering web developer with 75 own points and been working from 10 months with living and working in Queensland regional area. Launched the EIO since it's open in October and been waiting. देखो ऑक्यूपेशन तो आपकी ठीक है, वेब डेवलपर बहुत ज़्यादा नहीं होते, सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो बहुत ज़्यादा हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो नहीं आएगा आपका, 75 ओन पॉइंट्स हैं आपके, बट वेब डेवलपर का चांस बन सकता है, बट ऑफ कोर्स नो गारंटी, बट वेब डेवलपर से आप थोड़ी सी उम्मीद रख सकते हो. और अगला सवाल है एमी से, जिन्होंने पहले कुछ सवाल किया था, तो कि सुमन जी, रिगार्डिंग माय प्रीवियस क्वेश्चन ऑन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज, माय हस्बैंड हैज ऑलरेडी अप्लाइड फ्रॉम 491 इन बोथ विंडोज बट डिडंट गेट और रिसीव नॉमिनेशन येट. या ट्राई अगेन आफ्टर जुलाई बिकॉज थिंग्स मे चेंज आफ्टर जुलाई, और अगर आप अपने पॉइंट्स बढ़ा सकते हो जुलाई तक, दैट विल बी गुड. अगला सवाल है रोहित कुमार से. हाय सुमन, आई एम डूइंग एडवांस्ड डिप्लोमा ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ICT 60220 and also applied for New South Wales 491. My skill select is in system administrator and I have option to move to regional but not related with the same job. Can you suggest me what to do? उमेश जी, इन्होंने आपको स्टेट बताया है, कौन से स्टेट में है ये? न्यू साउथ वेल्स. ओके, देखो रीजनल में मूव हो जाओ. आप कोर्स भी कहाँ कर रहे हो? अगर तो आप रीजनल में कर रहे होते कोर्स, यही सेम कोर्स रीजनल में अवेलेबल है, तो 2 साल के बाद वैसे ही आपको 491 दे देते वो अंडर स्ट्रीम 2. बट अगर आपके पास ऑलरेडी स्किल्स असेसमेंट भी है, स्टिल यस, रीजनल न्यू साउथ वेल्स इज बेटर अगर आप जॉब नहीं कर रहे अपने फील्ड में तो. सो क्योंकि इनका आगे क्वेश्चन में था कि इनके पास वो है कि आई हैव एन ऑप्शन टू मूव टू रीजनल बट इट्स नॉट रिलेटेड टू द सेम जॉब्स. या दैट्स ओके, आई वुड स्टिल मूव टू रीजनल न्यू साउथ वेल्स, क्योंकि रीजनल न्यू साउथ वेल्स की स्ट्रीम 3 होपफुली विल स्टिल बी ओपन इन जुलाई. अगर वो नहीं तो देन वी कैन डिस्कस अदर स्टेट्स, बट इफ यू आर ऑलरेडी इन Sydney, all you have to really do is move to like somewhere closer regional area or somewhere to become eligible maybe in the next financial year. और अगला सवाल, what about अर्जुन से है. What about security specialist? I have 1 year's experience in Victoria and have 90 points. If I moved after July, is it possible to get 491 even if I didn't get job? No, you need a job in Queensland. So the only other reason you would move to Queensland without a job is if you want a business visa, like the small business stream for 491. Otherwise, there's no point coming to Queensland if you don't have a job. और अगला सवाल है अब्दुल रहमान से. What's better to apply 190 or 491 as carpenter in Queensland? Depends on your points. We got carpenter invitation 491 but very low points. I think we only had 70 points total, so 55 I think खुद के something like that, मेरे को भी याद नहीं है, but not very high points 491. But if you have high points and if you have time you can try 190, नहीं तो दोनों टिक कर दो 190 491, especially if your visa is expiring soon, and see what they offer you. और अगला सवाल है एम कृष्णा से. What is the normal processing time for 190 visa RN aged care in Queensland? It does not depend on the state. So हमारे कुछ महीने में भी आए हैं, कुछ 2 महीने में भी आए हैं, कुछ 3 महीने में भी आए हैं. So but anyway it's on the priority list, so you will get it soon. So priority list पर है. सचिन से है अगला सवाल. NOC 222 with 85 points under 491. Also applicant, any chances of invitation? महेश जी, मेरे को आप 1 सेकेंड कोड बताना. अच्छा, NOC 222 311. ओके, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर. ऑफशोर में हो आप. I don't think your occupation is open anywhere, or itni, it's not like the occupation that they may invite from offshore mostly.
सो एक बार ही वेट कर लो आप, साउथ ऑस्ट्रेलिया से ही थोड़ी बहुत उम्मीद है, बट अदरवाइज ऑफशोर से मुश्किल है थोड़ा सा, अनअवेलेबल इन साउथ ऑस्ट्रेलिया बिकॉज ऐसी ऑक्यूपेशंस कई बारी साउथ ऑस्ट्रेलिया में ही होती हैं या रीजनल न्यू साउथ वेल्स, बट मे बी चेक आफ्टर जुलाई. अगला सवाल है गगनदीप से एक बार फिर. Hi, what are the chances for 491190 for soft engineer of web developer with 75 points and been working from 10 months, living and working in Queensland regional? मुझे लगता है ये पहले हो गया था, लेकिन हाँ ये इन्होंने फिर से डाला होगा कि अच्छा. अगला सवाल है विनीत वेद ठकराल से. Hi ma'am, I am on the bridging as I have fulfilled student extension. I got rejection in 2011 by mistake. We forgot to mention it when we filled extension. But initially when we came to Australia, we disclosed it with immigration by mistake. We forgot to mention. और आगे है. It at that time. Now it is 4 to 5 months. We have attached our withdrawal and filed TR. But till now, they haven't acknowledged our withdrawal or student visa. It's almost 4 to 5 months. Is there anything to worry or what can we do to sort this out? It's okay, just that nobody's picked it up. अगर आपने withdrawal डाल दिया तो withdraw तो वो कर ही देंगे. तो 40-20 जो पिक कई बारी वो लगा देते हैं, बट आई डोंट नो इफ़ यू एक्सप्लेन्ड इट कि हमारी हमसे गलती हो गई थी या वट एवर. But if you have put the withdrawal, it's fine. You've launched another visa, so I think it's all good. और अगला सवाल है आयन से. Hi Suman, is there any chances for 189 visa back to normal which used to be in 2017? I think they are talking about the numbers, right? They mean the quota. देखो कोटा अभी नेक्स्ट ईयर तो बढ़ रहा है, डबल से भी ज़्यादा हो गया, 16,500 सिमिलर टू व्हाट वी यूज्ड टू हैव. सो इट्स गुड. सो 189 एज यू नो एनीबडी कैन अप्लाई फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. इट ऑल्सो मीन्स दैट कॉम्पिटिशन इज टफ. अभी तो वो ज़्यादा ऑनशोर एप्लीकेंट्स को ही बुला रहे हैं, बट दैट कुड चेंज नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. सो इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर 189, ट्राई फॉर हायर पॉइंट्स. और अगला सवाल है लेखी अमित से. How long immigration is taking after lodgement of the application for 491 SBO? ये आप वीज़ा के लिए पूछ रहे हैं उमेश जी के स्टेट के साथ नॉमिनेशन? चलो मैं 6 to 7 वीक्स भी लग सकते हैं. और जो डिपार्टमेंट के साथ है वो तो नॉर्मल जो इट डजंट मीन आपने SBO किया है या नॉर्मल 491 किया है. डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे तो 20 मंथ्स है, बट अभी हमारा रिसेंटली एक आया है in almost 1 year, less than 1 year, 11 months or something. So depends. वैसे क्वींसलैंड के लिए ही पूछ रहे थे. Okay. तो अगला सवाल खुश. You recently got full invite for SBO 491. When did you submit the documents for those full invite? How long are they taking for full invite for SBO 491 after submitting the documents? देखो वैसे तो 6 वीक्स लगा रहे हैं वो, दैट इज़ नॉर्मल, बट समटाइम्स डिपेंड्स विच केस ऑफिसर यू गेट. कई केस ऑफिसर्स ने तो हमें हफ्ते में भी दे दिया है, बट सम आर टेकिंग 6 वीक्स. सो इफ़ यू आर वेटिंग, नथिंग टू वरी अबाउट. यू नो 6 वीक्स अगर हो गए हैं तो मे बी फॉलो अप कर लो, एक ईमेल डाल लो, बट 6 वीक्स इज नॉर्मल. 6 वीक्स नॉर्मल. ओके. अगला सवाल है संदीप कटारिया से. What course should I choose if I've completed diploma in special education in India? डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन इन इंडिया. तो आप एजुकेशन सेक्टर, टीचिंग सेक्टर में ही देखो, इंग्लिश वगैरह हायर ले सकते हो. तो बैचलर्स वगैरह करने आओ, बिकॉज दैट विल मेक सेंस, और ऑक्यूपेशन भी बहुत डिमांड में है. अच्छा, अर्जुन ने जो पहले सवाल किया था रिगार्डिंग माय प्रीवियस, I mean to say for South Australia. और अगला सवाल है रिकी बरार से. What's the best state to work in wall and floor tiling? साउथ ऑस्ट्रेलिया 3 महीने में दे रहे हैं आपको. लेट मी जस्ट हैव अ लुक, क्योंकि वहाँ पे आपको 190 मिल जाएगा
have a look. 190. अगर आप जॉब रेडी प्रोग्राम साउथ ऑस्ट्रेलिया में कर लेते हो चाहे एडिलेड में, दे आर गिविंग यू 190 65 पॉइंट्स में, सो दैट्स प्रीटी गुड. और अगला सवाल है विनीत वेद से, और वे पूछ रहे I've explained them it was by mistake. जो पहला सवाल था उसका एक्सटेंशन है यहाँ पर. I've explained them that it was by mistake as we disclosed it initially. Is there still to worry about pick 4020? तो आपका पूरा एग्जैक्टली तो नहीं पता, बट बेस्ड ऑन व्हाट यू आर सेइंग इट्स फाइन, आई वुडंट वरी. अगला सवाल है रोहित से. Suman, thank you for your patience. I have one more question with my course code, which is ICT 60220. Does it need any skill assessment? And I have heard from my agent this is good and will be on the list too. And I'm also doing it online and hope to book an appointment with you. Are you coming to Sydney soon? Yes, thank you Rohit for reminding me. So I am coming to our Sydney office next week, Thursday and Friday. I will be there all day. I have got some spots available still, so if you want to take it. But I'm actually not getting your question. So skill assessment तो आपको चाहिए ही होती है आगे 491 190 डालने के लिए. तो अगर आप एडवांस डिप्लोमा वाले कोर्स की बात कर रहे हो तो अभी तक तो आ रही है स्किल्स असेसमेंट, बट इफ दैट चेंजेस इन द फ्यूचर वी डोंट नो, बट येस यू कैन गेट स्किल्स असेसमेंट विद दैट कोर्स. आगे बढ़ते हुए अगला सवाल है उमैर अशरफ से. Which state is better for business analytic, which is course 261111. I just moved in regional New South Wales, Queensland, and I've got a job in ICT field. Can I claim points as well in New South Wales? Please give me your suggestion. Yeah, क्योंकि वो पोस्ट कोड आई थिंक दोनों में ही है, तो should be okay. You can try both. Queensland का जरा sometimes it's a bit confusing because it's too close to Canberra. Yes, तो वो उमेश जी वो कैनबरा में भी पढ़ रहा है, वो न्यू साउथ वेल्स में भी पढ़ रहा है, तो काफ़ी लोग वहाँ मूव होते हैं because then they can try. But yeah, I haven't seen any success stories myself, but I know a lot of people do that. और अगला खुश जिन्होंने पहले सवाल किया था, इस थैंक यू वेरी मच. और आगे बढ़ते हुए विनीत वेतकलाल फिर आगे पूछ रहे हैं, इज इट पॉसिबल वी कैन फाइल ब्रिजिंग इन आवर सिचुएशन? इनका क्या था मुझे को एक्चुअली याद नहीं है. ब्रिजिंग वीजा फॉर अच्छा, वो जिन्होंने मिस्टेक से वो एंटर कर दिया था, आई एक्सप्लेन देम इट वाज बाय मिस्टेक. ओके, देखो ब्रिजिंग वीज़ा तो आपका आना चाहिए. आपने अगर टीआर लॉन्च किया तो ब्रिजिंग वीज़ा सी आपका आना चाहिए ना, और सी पे आप वर्क राइट्स ले लो. तो अगर आपका नहीं आया ब्रिजिंग वीज़ा सी, दैट्स कंसर्निंग, क्योंकि नॉर्मली 2-3 दिन में आ जाता है. तो टॉक टू योर एजेंट बिकॉज लुक्स लाइक यू हैव अ कॉम्प्लिकेटेड केस, सो मे बी डोंट टेक जनरल एडवाइस फ्रॉम मी. आप मेरे से कुछ सुन के आप कुछ कर लो, बट इफ़ यू ऑलरेडी हैव एन एजेंट, टॉक टू देम, दे विल डेफिनेटली नो व्हाट दे आर डूइंग. वो जो सवाल आया था इंडिया से संदीप, वो आगे पूछ रहे, टू चूज आफ्टर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन फ्रॉम इंडिया, प्लीज सजेस्ट एनी कोर्स नेम. ये वही डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन वाले हैं ना. बैचलर्स इन एजुकेशन कर सकते हो आप, ये सेकेंडरी टीचिंग कर सकते हो, अर्ली चाइल्डहुड टीचिंग कर सकते हो, प्राइमरी टीचिंग कर सकते हो. सो बट यू नीड हायर इंग्लिश स्कोर. I think 6.57 आपको चाहिए for the bachelor's, and some universities they even want higher, 7788 चाहिए, 77 in speaking and listening and 88 in reading and writing. IELTS academic only. उतना तो चाहिए. अच्छा, आगे चलते हुए रिकी बरार, what is the best state for a chef at the moment? शेफ एक्चुअली अभी सारे स्टेट्स में बहुत ज़्यादा हो गए हैं. डिपेंड्स, क्योंकि अभी देखो हमारे तो इनवाइट वैसे क्वींसलैंड में भी आ रहे हैं शेफ्स के,
Regional New South Wales can be good. South Australia, just that the waiting is a bit long unless you can live outside Adelaide area. Then it's good for chef. Otherwise, the requirement is quite tough because of the competition. So हाँ, अभी उनका 491 सिर्फ टैलेंट एंड इनोवेटर स्ट्रीम के अंदर है. वही अगर आप आउटसाइड एडिलेड हो तो आपकी बात बन सकती है वहाँ 491 के लिए. टास्मेनिया में उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में है शेफ. सो इफ़ यू गो एंड वर्क देयर 6 months, टास्मेनिया में भी आपकी बात बन सकती है. बट इट जस्ट दैट Tasmania again is very competitive. So really depends. Are you after a 190 or a 491? So maybe book a time because it's not that straightforward, especially with chefs because it has become very competitive. और अगला सवाल है धर्मेंद्र पटेल से. Hi Suman, currently I am working as a graduate electrical engineer in Adelaide, but I want to move to Queensland, and I have already got a job offer from Queensland regional area. So Queensland is a good option, or is Queensland a good option for getting 491 for next financial year? देखो आपके पूरे प्रोफाइल पे डिपेंड करता है. अगर तो आप साउथ ऑस्ट्रेलिया में ही पढ़े हो देन व्हाई वुड यू एक्चुअली मूव टू क्वींसलैंड बिकॉज यू विल हैव बेटर ऑप्शंस. वो तो वैसे ही सपोर्ट करते हैं अपने ग्रेजुएट्स को. सो उनके पास भी है 491 भी है. 190 आई नो दे नीड 12 months एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल दैट. बट देन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर GPA क्योंकि ग्रेजुएट पाथवे में नो वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है. सो अगर आप ग्रेजुएट हो देन आई डोंट नो व्हाई यू नीड टू मूव. बट अगर आप वहाँ पे अपने पढ़ाई नहीं की है देन आई एम श्योर देयर आर बेटर स्टेट्स देन क्वींसलैंड. बट then again if you are only getting a job in Queensland can be considered but you'll have to look at your points. और अगला सवाल है संदीप से जिन्होंने पहले सवाल किया था. 2 सवाल. एनी ऑफिस इन एडिलेड? No, we don't have office in Adelaide, but we do have lot of clients in Adelaide, so we do video consultations. बाकी वैसे भी सारा कुछ तो आजकल emails में ही है. Even like Brisbane clients, Umesh, we hardly see them. Everything is done like online Zoom consultations and emails. So yeah, so if you need help with anything, we are here anyway. So no, we don't have an office in Adelaide. और जय पॉल, after finishing 485 visa, went to lodge student visa again. How long I can extend time period for medical checkup to get some extra time to wait for skilled nomination invite? 2-3 महीने वेट कर सकते हो. बाकी वो फर्दर रिक्वेस्ट तो भेजते हैं, उसके बाद फिर आपको 28 दिन देते हैं. सो यू हैव 3 to 4 months. Sonika Parmar, any migration option open for offshore nurses? Offshore nurses के लिए as you know things have changed, so they have to go through couple of exams. We don't do it, but I know that there are colleges and all who are helping in this, but we actually don't specialize in that. और अगला सवाल है राजेश कारा से और वे पूछ रहे हैं कि सब क्लास 189 वीजा लॉस्ट EIO 90 पॉइंट्स और बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे उसके एक के बाद एक. तो 90 पॉइंट सिंगल EIO डेट इज March 13, 2020. See your contact February 8th, 2022. Information requested, updated form IT medical species. Issue is in updated form IT I have mentioned as married and updated wife name and detail, but didn't apply or include wife PR. Will this pose to deduction of 10 points or rejection of my visa? It can actually impact क्योंकि आपने एज अ सिंगल वीज़ा लॉन्च किया तो वही उन्होंने क्लियर किया ना अभी जो वीज़ा न्यूज़ लेटर आई है कि व्हेन यू आर एबल टू क्लेम पॉइंट्स एंड ऑल. फिर आपने आपकी मैरिज हुई बट आई कैन ऑल्सो सी कि 2 साल तो उन्होंने लगा दिया आपको फर्दर रिक्वेस्ट भेजने में. सो ऑफ कोर्स स्टेटस चेंज हो सकता है बट एज पर द लॉ you have actually lost 10 points. So when you actually get the invitation,
if you have claimed, let's say in your case you had like 90 points, अभी जब तक आपका डिसीजन बनेगा आपके 80 points रह गए ना, या तो उनकी आप स्किल असेसमेंट और आप उनकी स्किल असेसमेंट और इंग्लिश करवा दो ना, फिर इट्स फाइन. बट अगर स्किल असेसमेंट और इंग्लिश नहीं करवा सकते, फिर यस दे कैन रिफ्यूज एंड दे मे हैव टू, बिकॉज देयर इज नो ऑप्शन. अगला सवाल है उदय से और वो पूछे है सुमन, आई जस्ट वांट टू नो how much quota is left for 190 visa in Queensland state this financial year, waiting with 85 points including state point, family and marriage counselor, skill work experience, 2.5 years full time in Queensland state. Okay, look, occupation is good, not competitive, points are also good. So इन्होंने उमेश जी 491 डाला है कि 190 डाला है? 190. ओके, स्टिल गुड आई वुड से. और ये तो नहीं बताया कि कब डाली है EOI? नहीं, just want to know how much quota is left for 190 visa in Queensland state. देखो अभी भी सीट्स तो हैं उनके पास, ऑफ कोर्स 190 की इतनी नहीं है, बट योर ऑक्यूपेशन इज रियली गुड, सो आई वुड से देयर इज स्टिल होप. तो जी आज बताऊं, आप देख रहे हैं माइग्रेशन का सफर सुमन दुआ के साथ, और हमारे साथ बने रहिए. हम क्योंकि अलग अलग पेजेस है तो सभी पेज को हमें देखना है ताकि सभी का जो सवाल है उसे हम यहाँ से ले सकें. उमेश जी, इफ यू वांट मैं तास्मेनिया का थोड़ा सा अपडेट कर देती हूँ. सो तास्मेनिया ने कुछ अभी चेंजेस करेंगे, वो हर साल करते हैं चेंजेस, बट इस बारी अब हो सकता है कि वो उन लोगों को ऑनर ना करें जो ऑलरेडी वहाँ पे जा चुके हैं. तो मे बी देयर विल बी न्यू चेंजेस फॉर एवरीवन, बट अभी जो उनकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो आनी है, बट उन्होंने थोड़ा सा हमें हिंट्स दे दिए हैं कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं. तो स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट के अंदर एक तो 1 to 3 ही वो मानेंगे, अनलेस कि आप जो स्किल्ड लेवल 4 है वो आप एज और डिसेबिलिटी केयरर या नर्सिंग सपोर्ट वर्कर हो, तब वो आपको मानेंगे. पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट एलिजिबल फॉर नॉमिनेशन हु हैव रिसेंटली कंप्लीटेड स्टडी. तो अगर आप पार्ट टाइम भी कर रहे हो दैट्स फाइन, बट दे लुक्स लाइक दे नीड एम्प्लॉयमेंट अगर आपने वहाँ पे पढ़ाई भी की है तो. सो जो 190 नॉमिनेशन है दैट विल बी ओपन टू कैंडिडेट्स हु हैव अ स्किल्स असेसमेंट एंड रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम एन एक्सपैंडेड लिस्ट ऑफ स्किल्ड ऑक्यूपेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस टू टास्मेनिया रादर देन द लिमिटेड ऑप्शंस ऑन द करंट टास्मेनियन स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट. सो लुक्स लाइक वो अपनी जो ऑक्यूपेशन लिस्ट है वो एक्सपैंड करेंगे. और जो ग्रेजुएट कैटेगरी है उसमें वो चाहते हैं आपकी सर्टिफिकेट लेवल को वो बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करेंगे, डिप्लोमा लेवल ही आपकी पढ़ाई होनी चाहिए अगर आपने वहाँ पे पढ़ाई करनी है तो. सो ऑल्सो अगर आप डिप्लोमा प्लस एडवांस डिप्लोमा टाइप कर रहे हो, जो उनकी जो 2 year स्टडी रिक्वायरमेंट है उसको मीट करने के लिए, दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल. सो व्हाट इट मीन्स इज कि बैचलर्स और मास्टर्स को ही मानेंगे. जो वहाँ पे 2 साल से रह रहे हैं लोग, उनको creation of a new pathway for candidates who have lived in Tasmania for an extended period of at least 2 years for subclass 491. अगर आप बेसिकली जैसे साउथ ऑस्ट्रेलिया के लॉन्ग टर्म रेजिडेंट है स्ट्रीम, उस टाइप का कुछ कर रहे हैं कि अगर आप वहाँ पे हो, स्किल असेसमेंट है, 2 साल से वहाँ पे हो, 491 के लिए कंसिडर करेंगे, 3 साल से वहाँ पे हो तो 190 के लिए कंसिडर करेंगे. सो बिजनेस ओनर स्ट्रीम में भी वो थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं. 6 महीने के पहले था कि 6 महीने बिजनेस रन कर लो 491 ले लो, अब बोल रहे हैं कि 12 months यू हैव टू रन द बिजनेस. सो ओवरसीज एप्लीकेंट के लिए इन्विटेशन ओनली ही है, और अपनी जो वो उनकी TSOL ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसको वो रिप्लेस कर रहे हैं विद प्रोफाइल्स डिटेलिंग द स्किल्स एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड बाय Tasmanian employer. So उनकी कोई अपनी ऐसी ऑक्यूपेशन लिस्ट नहीं होगी फॉर ऑफशोर कैंडिडेट्स. इट विल डिपेंड ऑन व्हाट द एम्प्लॉयर्स वांट इन Tasmania. So it will all depend on the targeted industries.
अच्छा, तो बहुत सारे थैंक यूज भी आ रहे हैं तो जिनका क्वेश्चंस आपने आंसर किया। और ये जो क्वीन बेन का क्वेश्चन था ICT 60220 का उनका आगे सब कमेंट आया है रिगार्डिंग माय प्रीवियस क्वेश्चन व्हिच इज बेटर फॉर 491 प्लीज। देखो कैनबरा का तो मैट्रिक्स है ना, तो यू नीड हाई पॉइंट्स और वो प्रेफर करते हैं जो वहाँ पे थोड़े से ज़्यादा देर से रह रहे हैं। तो आई एम नॉट श्योर हाउ लॉन्ग यू हैव बीन लिविंग देयर, बट आई थिंक कंपेयरिंग फॉर योर ऑक्यूपेशन, क्योंकि ऑक्यूपेशन आपकी बहुत कंपेटिटिव है, तो दोनों में ही कम कम चांसेस हैं बेसिकली, बट यू कैन ट्राई बोथ। रिक्की बरार पूछ रहे व्हाट्स अकाउंटिंग चांसेस इन क्वींसलैंड। डिपेंड्स ऑन योर पॉइंट्स, इफ़ यू मीट देयर केवियट्स। हमारा एक अकाउंटेंट का इनवाइट आया है 190, sitting at 90 points or something, working for accounting firm, was also doing CPA, so she ticked all the boxes and she got the invite. So depends on your profile. और अगला सवाल है प्रवीण जय से, और how much do you guys charge for skill assessments from ICS? ACS स्किल्स असेसमेंट अगर तो आपकी प्रोफेशनल ये प्रोग्राम के साथ है देन दैट्स क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट अगर आपका एक्सपीरियंसेस वगैरह भी है, डिपेंड्स ऑन द ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, सो इट्स नॉट लाइक फिक्स्ड फी, सो यूल हैव टू एक्चुअली टॉक टू अस बिफोर वी कैन कोट यू ऑन दैट। तो जैसा हूँ आप देख रहे हैं माइग्रेशन का सफर सुमन दुआ के साथ ऑस्ट्रेलियन इंडियन रेडियो के चैनल पर और सुमन दुआ के पेज पर भी। और अगर आपके पास कोई भी सवाल है, हमारे पास अभी थोड़ा सा समय है, अगर आप जो कमेंट्स का सेक्शन है वहाँ से आप अपना सवाल हमारे पास भेज सकते हैं। और एक बार फिर सुमन आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आज यहाँ पर आने के लिए और बहुत सारे ये जो इन्फॉर्मेशन है हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो एक दो सवाल और है उसे हम लेते हैं क्योंकि फिर समय भी हम देख रहे हैं। तो आगे चलते हुए अगला सवाल जो है वो है यशविंदर सिंह से, व्हाट आर द चांसेस ऑफ PR एज अ शेफ वर्किंग इन रीजनल एरिया विद 85 पॉइंट्स। उमेश जी स्टेट तो नहीं बताया इन्होंने। नहीं, रीजनल एरिया क्यों लिखा है? तो देखो अगर तो क्वींसलैंड में हो तब भी पॉइंट्स ठीक हैं, बाकी विक्टोरिया वगैरह के लिए कम है, न्यू साउथ वेल्स 190 के लिए भी कम है, बट अदरवाइज पॉइंट्स आर ओके। और अगला सवाल उदय से, लॉन्च्ड EOI launched on 27th March for family and marriage counselor। हाँ तो अभी तो आपने बस थोड़े दिन पहले ही लॉन्च किया है, तो आ जाएगा। और रिकी का आगे सवाल है कि which state has higher numbers for accounting seats? कौन सा स्टेट्स? ऐसे कोई डाटा तो नहीं है, जैसे क्वींसलैंड के हमें पता है कि उन्होंने 50 बोली थी सीट्स, तो न्यू साउथ डिपेंड्स स्टेट के पास कितनी सीट्स है। अगर आपको देखना है कि अकाउंटिंग की सीट्स किसके पास ज़्यादा हैं, सो बेसिकली दे हैव टू हैव द टोटल नंबर ऑल्सो ज़्यादा। साउथ ऑस्ट्रेलिया है, न्यू साउथ वेल्स है, सो दोज टू यूजुअली आई वुड से वुड हैव मोर सीट्स देन एनी अदर स्टेट्स, but then it's also very competitive because you'll be competing with a lot of people. और अगला सवाल है ध्रुमील पटेल से, एक्चुअली आई डिड माय मास्टर्स, अच्छा ये आगे के पहले सवाल किया था। Actually I did my master's study from Queensland, currently I am having my own 70 points, thanks for the reply। Okay, ये वो हैं जो बोल रहे थे कि साउथ ऑस्ट्रेलिया में है वहाँ से क्वींसलैंड। देखो अगर आपने यहाँ पे पढ़ाई की है कर लो, अगर आपको जॉब मिल रही है एज लॉन्ग एज इट्स इन रीजनल क्वींसलैंड, बस अपने पॉइंट्स आप बढ़ाने की कोशिश करो। अगला सवाल है हसन मुस्ताक, when are the New South Wales giving invites after March window? I believe they still have many seats left for this financial year. Any hope we can still get it in June this financial year and the matter goes to RDA instead of New South Wales Treasury? Please elaborate. Thanks. I doubt. I think we'll have to wait until July. अगला सवाल है सिसिलिया से, is it possible to apply for graduate visa without nomination, without nominating a profession?
was the law approved? Yes, after July you can apply. Okay. तो इसी के साथ सुमन, अगर कोई अलग से भी कोई अपडेट आप देना चाह रहे हैं इस समय? जी उमेश जी, 2-3 चीज़ें मेरे को बोलनी है रेडियो पे आज लिसनर्स के लिए. सो एक तो अगर स्किल्ड माइग्रेशन का आपका थोड़ा सा हो रहा है, आपका वीज़ा वगैरह एक्सपायर हो रहा है, नथिंग बैड इन कंसिडरिंग 482, 186 और इवन 494 वीज़ा. 494 वीज़ा में बहुत सारी ऑक्यूपेशंस हैं, और स्पेशली अगर आप जैसे हॉस्पिटैलिटी वगैरह में कोई जॉब्स कर रहे हो, या जो मेन स्ट्रीम ऑक्यूपेशन लिस्ट में अगर आपकी ऑक्यूपेशन नहीं है, वी कैन फाइंड समथिंग इन द 494 लिस्ट. 3 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, वी कैन इवन ट्राई एंड गेट यू द स्किल्स असेसमेंट, एंड इफ़ यू हैव अ स्पॉन्सर यू कैन जस्ट सिंपली गो फॉर अ 494 वीज़ा which you'll get it for 5 years, और उसमें भी पाथवे है 191 वीज़ा का. So if you are considering employer sponsor visa, you have a employer and you have 2 years minimum full-time work experience, please get in touch with us. We can help you with the employer sponsored visa. We do have like a separate service category. I think काफ़ी लोगों को लगता है कि हम शायद सिर्फ skilled migration ही करते हैं. We do employer sponsored visas as well, so maybe book a time with our senior migration agent who looks after the employer sponsored visas. Secondly, partner visas, spouse visa. So we do have another service category now for partner visas, again because I thought people think we don't do it, so we have got a service category now. So partner visas. And thirdly, I will be in Sydney next Thursday, Friday, which is the date is I think 28th and 29th April. I'll be in Sydney. The consultation, the booking link is open on our website. I will also post it on my Facebook page shortly. So if you want to book a time, if you want to see me face to face, and if you're in Sydney, we can meet next week. And one more thing, 4th thing, so the recruitment thing that we are doing to connect you with the right employers. If you think you're skilled and you deserve like an employment from a good sponsor who will pay you like he would pay any Australian citizen, same rate as an Australian citizen, please get in touch with us. Send us your resume through the Get Employed website. You can upload your resume there and we will get in touch with you. और आगे चलते हुए हमारे पास और भी कुछ सवाल आया हुआ है इस समय, तो उसे भी हम ले लेते हैं. उमर साहिब जिन्होंने पहले सवाल किया था, विच स्टेट इज बेटर फॉर ICT बिजनेस एनालिस्ट फॉर 491 प्लीज? यू हैव अ जॉब, तो अगर तो जॉब है आपके पास तो देन यू हैव मोर ऑप्शंस. अगर जॉब नहीं है तो आउटसाइड एडिलेड देख लो, रीजनल न्यू साउथ वेल्स देख लो. अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव नो अदर ऑप्शंस. अगला सवाल करिश्मा श्रेष्ठा खात्री से. Hi, I'm wondering to ask about welfare worker PR pathway in rural Queensland. वेलफेयर वर्कर रूरल क्वींसलैंड बहुत बड़ी ऑक्यूपेशन है, गो फॉर इट. And additionally, she is working in that related field. Okay, very good. So अगर आपके पास skills assessment है, maybe get in touch with us. We can help you with that. And how much points do we need for 190? Occupation उमेश जी सेम उसी का करिश्मा का. हाँ, देखो एक्चुअली अभी रिसेंटली क्या हुआ था, वी हैड अ क्लाइंट हु हैड 80 पॉइंट्स, बट क्योंकि इस ऑक्यूपेशन में भी अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, 491 ही मिला है. तो अगर आपको 190 चाहिए, आई वुड टारगेट मे बी 85 to 90 पॉइंट्स एटलीस्ट. अच्छा, एक वो रजेश कारा जिनका पहले सवाल आया था, तो एज अ फॉलो अप क्वेरी, थैंक्स फॉर योर आंसर. As suggested, in order to showcase 10 points from my wife, skill assessment plus languages score, I will not be able to do immediately as we are blessed with a baby couple of days before. Do you suggest me to contact CO and request for some time to showcase 10 points, ma'am? एक तो मुझे ये नहीं पता कि आपके वाइफ का वीज़ा का क्या स्टेटस है, क्योंकि आपने तो एज अ सिंगल एप्लीकेंट डाला था ना वीज़ा, कि आपने वीज़ा भी उसमें डाला था लाइक आफ्टर मैरिज डाला था कि आपने पहले डाल दिया था. सो आई डोंट नो. पहली बात तो आप बेबी का अपना वीज़ा ऑर्गेनाइज करोगे. सेकेंडली, येस, यू कैन आस्क फॉर मोर टाइम, सो मे बी आस्क देम 3 to 4 months or something like that.
उसमें आप रिक्वेस्ट कर सकते हो अपने ईमेल अकाउंट के थ्रू। तो जी बताऊं, आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलियन इंडियन रेडियो पर माइग्रेशन का सफर सुमन दुआ के साथ। और इसी के साथ देखते देखते हमारा समय भी हुआ। और अगर आपके पास कोई सवाल है तो अभी हम कुछ समय आपको दे सकते हैं, तो जरूर से आप अपना जो सवाल है उसे हमारे पास भेज सकते हैं। दूसरा पेज भी देख लेता हूँ। अच्छा, अगला सवाल है, डू द वर्क एक्सपीरियंस पॉइंट्स गेट अब्सॉर्ब्ड बाय ऑब्टेनिंग द स्किल असेसमेंट, और कैन आई स्टिल क्लेम 10 पॉइंट्स फॉर 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस? पहली बात तो 1 ईयर के 5 पॉइंट्स होते हैं, 10 नहीं होते। आई पर्सनली डोंट क्लेम। अगर बेटर सेस फॉर एग्जांपल जैसे 1 ईयर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, आई जस्ट डोंट, क्योंकि थोड़ा बहुत रिस्क है। यू स्टिल हैव टू एक्सप्लेन द केस ऑफिसर। अगर नहीं ज़रूरत तो आई डोंट क्लेम इट। तो जी होता हूँ, इसी के साथ अब हमारा समय भी हुआ, और आप सभी को हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे पास अपना जो सवाल है भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपका सवाल शायद अगर मिस हो गया होगा तो आप ज़रूर से सुमन दुआ को उनका फेसबुक पेज पर, उनके यूट्यूब चैनल पर, वहाँ से भी आप मैसेज डाल सकते हैं अपना कमेंट्स के द्वारा, और आपका सवाल जो है उसका जवाब दिया जाएगा। और एक बार फिर आप सभी को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। और सुमन, आपको भी एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये जो सेगमेंट था बहुत ही अच्छा गया, बहुत सारे सवाल आए, और काफ़ी सारे लोग हमारे साथ जुड़े थे। जी उमेश जी, धन्यवाद आपके टाइम के लिए भी, एंड गुड लक टू ऑल द एप्लीकेंट्स। और इसी के साथ आप सभी से अब हम विदा लेते हैं, इसी वादे के साथ कि आप सभी से मुलाकात की, आप सभी से हम मिलते हैं हमारे अगले कार्यक्रम पर। तब तक के लिए अलविदा।